जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे 8th का ज्योग्राफी और 8th का ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम होगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। सबसे प्यारी बात आप सबको ये बता दें कि ये जो ज्योग्राफी है ये साइंस की तरह होता है और बहुत ही मनोरंजक सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी भी है और बड़े मजेदार भी है। आप कहिएगा कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि के बारे में सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि भूमि क्या है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी का जो 30% हिस्सा है उसको भूमि ही छेक रखा है। हालांकि आप सबको जब पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि 71% पे जल है, 71% पे जल है, तो बाकी आप दिमाग लगाते हो मैथ वाला कि 29% पे क्या है, स्थल। लेकिन हमने कहा कि एक लगभग जब बात करेंगे तब जो लगभग बनेगा वो बनेगा हमारा 30%। भैया ये महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्वेश्चन आपका आता है कि जो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, तो आपको पता है कि भूमि पे बहुत सारी चीजें होती है। जंगल कहाँ? भूमि पे। घर कहाँ? भूमि पे। तो सारी चीजें भूमि पे ही है। तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि भूमि संसाधन बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि भूमि कई रूपों में पाया जाता है। आपको उभर खाबर देखने को मिलेगा। स्थलाकृति जो है इनकी चेंज होते रहेंगी। अलग अलग तरह के पर्वत कहीं मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, तो कहीं मैदान मिलेंगे। ये सारा चीज आपको मिलेगा। आप कहेंगे भैया जी पर्वतों के तीव्र ढाल मिलते हैं, जलाक्रांतता वाला मिलता है, भाग हमें मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसे हम लोग भैया रेगिस्तान वाला क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। वही हम लोग भूमि उपयोग की बात करें तो भूमि उपयोग को अलग अलग तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ कृषि करते हैं, वन उगाते हैं, घर बनाते हैं, पशुचारण के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो भूमि के उपयोग में हम काम करते हैं। वही भैया दूसरी तरफ हम बात करें तो भूमि आज के टाइम में बहुत ही क्या हो गया है, भूमि का क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। भूमि प्रदूषण बढ़ गया है। आप कह सकते हैं कि मृदा प्रदूषण बढ़ गया। हालांकि भूमि और मृदा में आप सबको अंतर समझाएंगे। बाकी यहाँ पर समझिए कि भूमि के बारे में आप कहेंगे कि भूमि को बचाना बहुत ही जरूरी है। ये भूमि जहाँ पर हमें फसल उगता है, बहुत सारी चीजें होती है, कहीं ना कहीं हम मानवों के कारण ये भूमि जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है। तो हमें इनको बचाने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा बचाने के लिए? देखते होंगे कि जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ का जमीन कट जाता है, तो इसके लिए हमें पेड़ लगाना होगा। जहाँ ढाल है वहाँ पे हम लोगों को एक दीवार खड़ा कर देना होगा ताकि मिट्टी ना कटे। तो ये सारी चीजें करनी होगी। समुच्चय कृषि का नाम सुने होंगे, वो सारी चीजें करनी होगी जिससे हमारा भूमि क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि मृदा क्या है। भैया पूरा है तो भूमि, लेकिन भूमि के ऊपर वाला पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। भैया जी मृदा का निर्माण कैसे होता है? कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कई 100 वर्षों लग जाता है। भैया ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जो भूगोलविद है, जो भूगोल के वेता है, यानी कि भूगोल को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ये जो मृदा संसाधन बनता, ये मृदा का जो बनना है ये काफी लंबी प्रोसेस है, धीमी चलती है। भैया इसमें क्या क्या काम आते हैं, चलते हैं। सबसे पहले तो वो जनक चट्टान होता है, सेल होता है, जिससे ये मृदा बनता है। तो ये पत्थरों को टूट करके मृदा बनता है। तो आप कहेंगे सबसे पहला कारक होना चाहिए आपके पास मूल चट्टान होने चाहिए, जनक चट्टान होने चाहिए। फिर जलवायविक कारक होने चाहिए। भैया जी इस पे पानी पड़ना चाहिए, जलवायु का चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तब वो जाकर के एक पत्थर टूटेगा। भैया जी कहेंगे जैव पदार्थ होने चाहिए। जैव पदार्थ मतलब बैक्टीरिया, सबका नाम सुने होंगे। ये भी क्या करता है, पत्थर पे लंबे समय तक रहता है तो नमी बढ़ा देता है, और जब नमी बढ़ा देता है तो अचानक धूप वगैरह, बारिश वगैरह होने से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं भैया जी, कहेंगे वो मिट्टी में निर्मित हो जाते हैं। भैया जी उबर खाबर भी बहुत जरूरी है। उच्चावच भी इसके कारक है। और सबके बीच जो काम करता है वो समय करता है, काफी समय लगता है। तो इनके कारक क्या है, समय भी है। तो भैया जी बिल्कुल समझ गए होंगे।